तुष्टीकरण की राजनीति जो है शुरू होती है कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपक्ष जो है, विपक्ष की इस देश में बहुत बड़ी भूमिका है। विपक्ष का काम है हर एक मुद्दे को उठाना। ये बंगाल पे कुछ नहीं बोलते हैं भाई साहब, जब ये अयोध्या पे कुछ नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर कोई संभाल सकता है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो है आदित्यनाथ योगी जी महाराज। मुझे उस दिन का इंतजार है जब उस प्राचीन लाल किले से आदित्यनाथ योगी जी शपथ लेंगे कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ खाता हूँ। आप ये समझ लीजिए उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। भाई साहब इधर आइए आप। हमने देखा है कि क्या होता है कि मान लीजिए कर्नाटक में कोई घटना हो गई तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, मणिपुर में कोई घटना हो गई तो प्रधानमंत्री चुप हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी राजनीति क्यों खेली जाती है? अगर कलकत्ता में कोई घटना हुई है तो भाई राहुल गांधी भी, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी पूरी तरह से बोले, ममता बनर्जी इस्तीफा मांगे। और अगर कोई मान लीजिए बीजेपी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश ले लीजिए, अगर वहाँ पे कोई घटना होती है तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांगा जाए। दोनों के साथ भेदभाव क्यों करा जाए और पॉलिटिक्स क्यों खेली जाए इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जो है 100% सही है। ऐसा होना चाहिए और सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, चाहे घटना किसी राज्य की हो, दिल्ली की हो, बंगाल की हो, चाहे बीजेपी शासित हो, केंद्र कांग्रेस शासित हो। पीड़िता के समर्थन में हर एक व्यक्ति को उतरना चाहिए भैया। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप उनके राज्य में कुछ हो रहा है तो हम खुल के उसका विरोध करेंगे। अगर कांग्रेस के सरकार में हो रही है राज्य में तो उसका हम खुल के विरोध करेंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कहाँ होती है ये समझना पड़ेगा आपको। तुष्टीकरण की राजनीति जो है शुरू होती है कांग्रेस पार्टी की ओर से, 10 जनपद की ओर से, राहुल गांधी की ओर से। जब ये बंगाल पे कुछ नहीं बोलते हैं भाई साहब, जब ये अयोध्या पे कुछ नहीं बोलते हैं, मणिपुर पे बोलते हैं, ठीक है। विपक्ष का काम है हर एक मुद्दे को उठाना। विपक्ष जो है, विपक्ष की इस देश में बहुत बड़ी भूमिका है, सरकार से ज्यादा भूमिका है कि सरकार के हर एक फैसले को जो है विपक्ष किस तरीके से लेता है, उसका क्या मायने है। लेकिन विपक्ष जो है, आपने कहीं किसी भी राज्य में, किसी देश में आपने सुना है कि विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ अडानी और अंबानी। आज भी राहुल गांधी के बयान में आपने वही देखा है टीवी पर कि अडानी और अंबानी, बस विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है। विपक्ष अगर इतना मजबूत रहता तो विपक्ष के सामने सरकार को घुटने टेकना पड़ता, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन ये बताइए कि मध्य प्रदेश में 2 लड़कियों का रेप होता है, उसके ऊपर किसने जिम्मेदारी ले ली है? क्या वो लोग जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। सरकार एक्शन में भी है। आपने देखा है कि कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थाने में जो है एक महिला को जो है कि जीआरपी या सीआरपी वाले पीटा जा रहा है। जो वीडियो तुरंत आया, तुरंत संज्ञान लिया गया, सभी लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो कहीं अगर कोई घटना हो रही है तो उसके ऊपर संज्ञान ले सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद एक्शन हो गया। कितनी सारी ऐसी घटना है जो वायरल नहीं हो पाती, जिनका वीडियो सामने बता रहा हूँ कोई कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले ऐसे लाखों और करोड़ों घटना होगा जिसमें पीड़िता और पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ। जब थाने में गए तो ना तो उनका केस रजिस्टर हुआ, ऊपर से उनकी जो है कि फैमिली के मेंबर गायब हो गए, मर्डर हो गया, लूटपाट हो गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने संरक्षण में अपने 2 बाहुबली पाल रखे थे, जिनका नाम था अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग। आज आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कि सरकार ने अपने संरक्षण, अपने बचाव में किसी गुंडे मवाली को पाल रखा हो, बताइए। और खुलेआम वो घूमते हो, कहीं एक भी नहीं है। और वही हाल हुआ मुख्तार अंसारी और इसका क्या हाल हुआ जो है कि एनकाउंटर में मारे गए, विकास दुबे भी मारे गए। विकास दुबे के भी हम लोग विरोध में है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो अभी उत्तर प्रदेश में या देश में है वो जो है कि अत्याचारियों, बलात्कारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आपको लगता है कि जैसे आरोप लगते हैं अखिलेश यादव की पार्टी पे कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब तो यहाँ गुंडा राज चलता था, जंगल राज चलता था, क्या गुंडा राज था? गुंडा राज था। किस प्रकार का गुंडा राज था? गुंडाई होती थी वहाँ पर, छिनेती हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था। बाकी इसमें उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की सरकार है, सरकार बहुत फर्स्ट क्लास चली है। योगी जी का डंका भी बज रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बताइए कि ये अलग प्रकार की गुंडाई नहीं है कि बुलडोजर गुंडाई इसको बोलते हैं? देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है वो अन्याय के खिलाफ ही तो चल रहा है। मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता? मैं भी तो यूपी से हूँ, बाकी मैं सही हूँ ना। आपके घर पे क्यों नहीं चल जाता? आप सही है ना। जो चोरी, बदमाशी, डकैती, बड़े बड़े माफिया हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन उन सवालों को क्या जो विपक्ष उठाता है, जैसे सभा उठाती है कि बोलती है कि इनका तो सेलेक्टिव है, ये तो खाली मुसलमानों पे चलाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ भी देखो, हिंदुओं के ऊपर भी चला है। देखो, जो गलत है चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ और जिससे लोगों के अंदर वो भय है
और उत्तर प्रदेश को अगर कोई संभाल सकता है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो हैं आदित्यनाथ योगी जी महाराज। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं चला सकता। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है। नहीं, मुझे उस दिन का इंतजार है जब उस प्राचीन लाल किले से आदित्यनाथ योगी जी शपथ लेंगे कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ खाता हूँ। आप ये समझ लीजिए उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए ये तो बहुत आपने लंबी बात कह दी, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा, योगी